राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मेरे गांव में बनने वाले हर तीज त्योहार में दल भरी कचौड़ी और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना प्याज लहसुन टमाटर के ये सब्जी बनकर भी तैयार होगी और एकदम क्रिस्पी खस्ता दल भरी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो चलिए बना लेते हैं ये दल भरी कचौड़ी और आलू की सब्जी। तो कचौड़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बाउल में मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा डाला है। आटे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। गांव में आटा थोड़ा मोटा पिसा होता है, हमारे यहाँ एकदम फाइन पिसा हुआ है। तो उसको मोटा करने के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाल दी है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में डाल के दरदरा कर सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। सूजी डालने के बाद हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, जिससे हमारी कचौड़ी एकदम खस्ता हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा तेल में पानी डाल के बढ़िया अच्छे से मीडियम सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे। बहुत सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है ना बहुत सख्त लगाना है। मीडियम आटा लगाकर हमको तैयार करना है, क्योंकि हमने सूजी डाली है। सूजी क्या है, फूलने के बाद थोड़ी सख्त हो जाती है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटे को गूंथा है और आटे को अच्छे से मुट्ठी से खूब मड़ाई कर देंगे या मार देंगे, क्योंकि गांव में दोनों हाथों से आटों को जब तक अच्छे से माड़ा नहीं जाता तब तक वो कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती, ना फूली बनती है, क्रिस्पी खस्ता तो बिल्कुल नहीं बनती। तो इस तरह देखिए मैं आटे को अच्छे से 5 से 10 मिनट उसको मार दूंगी या पटक पटक कर सान दूंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं तो आटे को हल्का सा मार के ढक के रख देते, उसके बाद मसल के बना लेते, जिससे उनकी कचौड़ियाँ खस्ता नहीं बनती। अगर आपको एकदम फूली फूली क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी बनानी है तो आटे को खूब मारना पड़ेगा। आटे को मार के मैंने ढक के रख दिया है। इधर मैंने 1/2 कप ले लिए सफ़ेद वाली उड़द की धुली हुई दाल। आप चाहे तो छिलके वाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। गांव में जनरली छिलके वाली दाल होती है, क्योंकि सभी के घर में वो पैदा होती है। हमारे पास ये धुली वाली है तो हमने धुली वाली ले ली है। अगर छिलके वाली लेंगी तो उसका छिलका उतार दीजिएगा, कहीं कहीं छिलका रहे वैसी दाल लीजिएगा। दाल को मैंने अच्छे से 3-4 पानी में धो के एक स्ट्रेनर छन्नी में लगा के उसका एक्स्ट्रा पानी छन्ने देंगे। तब तक इधर हम सब्जी का मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी में मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाला। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा छोटा वाला चम्मच है, इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी 1/2 और 1 रखी है। तो इस तरह मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मेरे पास मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था, 1/2 टेबल स्पून था, मैंने उतना ही डाला है। आप और अधिक भी डाल सकते हैं, पर वो कड़ाहा वाली सब्जी का स्वाद नहीं आएगा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से। इस सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है काला नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को हम अच्छे से घोल लेंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे और सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। काले नमक से सब्जी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो एक बार आप ये आलू की सब्जी में डाल कर देखिएगा। इधर मैंने 3 से 4 आलूओं को उबालकर ठंडा करके हल्का मैश करके ले लिया है। तो चलिए सारी तैयारियां हो गई, तो अब झटपट हम बना लेते हैं सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ाई है एक लोहे की कढ़ाई, क्योंकि जो भंडारे वाली सब्जी होती है या जो हमारे यहाँ गांव में सब्जियां बनती हैं कढ़ाहा में, वो लोहे की ही कढ़ाई में बनती हैं, तभी उसका स्वाद भी आता है। तो कढ़ाई गर्म होते ही हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। सब्जी हमेशा आप सरसों के तेल में बनाइएगा, उसका स्वाद अलग आता है। तेल गर्म होते ही हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा। दोनों मसालों को अच्छे से हमने चटका लिया है, और जैसे ही दोनों मसाले चटक जाएंगे तो उसके बाद हमने जो मसाले कटोरी में घोल के रखे थे उसको डालने के बाद कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल दिया और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए मैंने खड़े गरम मसाले डालना भूल गई थी, जिसको मैंने मसाले डालने के बाद डाला, जिसमें एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता और आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा था। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च डाली है सहगी, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं।
ढककर अब मसाले को थोड़ी देर हम पकने देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमने मसालों को हल्का पका लिया था। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलूओं को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट इसकी हमको भुनाई करनी है। उससे पहले हमने डाल दिया इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक हमको हिसाब से डालना है, क्योंकि मसाले में मैंने काले नमक का यूज़ भी किया और सभी में हमने नमक डाला है। अगर आप बहुत अधिक नमक डाल देंगे तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह बीच में चलाते हुए ढककर हमने आलू को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे, जितना गाढ़ा पतला आपको ग्रेवी चाहिए। तो इस तरह पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 5 मिनट पकने देंगे। पानी डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके हम ढककर पकने देते हैं सब्जी को। और जब तक हमारी सब्जी पक रही इधर तब तक दल भरी कचौड़ी का मैं मसाला बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 2 टेबल स्पून मोटी सौंफ और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली हूँ। आप मसालों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी मसालों को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल के मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमको थोड़ा मोटा दरदरा ग्राइंड करना है, क्योंकि तभी उसका स्वाद आएगा हमारी दल भरी कचौड़ी में। इधर बीच बीच में मैंने आलू की सब्जी को भी चलाते हुए पका लिया और देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है और इधर मसाले भी पिस चुके हैं और एकदम मोटे दरदरे पीसे हैं। तो इसमें से 1/2 टेबल स्पून मैं ये मसाला निकाल लूँगी। पहले मैंने 1 टेबल स्पून निकाला था, फिर उसकी मात्रा मैंने कम करके 1/2 टेबल स्पून इस मसाले को मैंने सब्जी में डाल दिया, जिससे सब्जी के स्वाद में बढ़ोतरी होती है या सब्जी का स्वाद 2 गुना हो जाता है। 2 मिनट इस मसाले को भी हम पकने देते हैं और सब्जी में थोड़ा ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि ठंडी होने पे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। आप इस सब्जी को चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमारी सब्जी पक रही है और मसाले वाले ग्राइंडिंग जार में मैं मसाले के साथ डाल दूंगी इसमें 1/2 कप धुली उड़द की दाल, जिसको मैंने छान कर रखा था। दाल को डालने के बाद इसको बढ़िया हम पीस लेंगे, स्पून से चलाते हुए हम पीस लेंगे। पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो दाल आपकी गीली हो जाएगी और कचौड़ी अंदर से सौगी हो जाएगी। तो इस तरह चलाते हुए मैंने इसको मोटा दरदरा पीस लिया है। हमारे यहाँ गांव में जब ये भंडारा होता है या दाल पिसती है तो ये सारी दालों को हमारे यहाँ सिल में पीसा जाता है, जिससे वो मोटी दरदरी भी रहती है और स्वाद भी बढ़ता है और बिना पानी के पीसा जाता है। तो हमारे यहाँ सिल ना हो के आपको मैं ये ग्राइंडिंग जार में पीस के बता रही हूँ। और देखिए बिना पानी के मैंने इस दाल को पीस कर तैयार किया और मसाले भी इसमें अच्छे से मिल चुके हैं और मसालों का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने ग्राइंडिंग जार से दाल को निकाल लिया। अब इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून हींग डाल दिया, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस कचौड़ी में। 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे नमक हमको सबसे लास्ट में डालना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो दाल क्या है आपकी गीली हो जाएगी। तो इस तरह से बढ़िया अच्छे से नमक और हींग डालने के बाद दाल की अच्छे से हमको फिटाई करनी है या उसकी पिटाई करनी है। तो इस तरह से 5 मिनट मैंने दाल की अच्छे से फिटाई कर ली है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हमारी दाल बनकर तैयार हो गया। हाथों को क्लीन करके मैंने आटे को चेक कर लिया और मसल के देखिए कितना चिकना मीडियम सॉफ्ट सा आटा लगकर तैयार हुआ है। आटा बहुत सख्त भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। इधर अब मैंने ले लिया है चकला। आप चाहें तो पट्टी में भी कर सकते हैं। रोटी से थोड़ी छोटी लोई मैंने तोड़ ली है, उसे सूखा परथन डब करके उंगली अंगूठों की सहायता से कटोरी नुमा शेप बना लेंगे। अब 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है इसमें दाल का मसाला। उसको डालने के बाद चारों साइड से उठाते हुए इसको हम अच्छे से पैक कर लेंगे। दाल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ गांव में कचौड़ियाँ बनती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा दाल का मसाला भरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमको पोना होता है। बहुत मोटी तो बनती नहीं है और एकदम कड़ाहा में बढ़िया लाल लाल कचौड़ियाँ निकलती है। तो इससे मसाला बनने के बाद सूखा परथन लगा के मैंने हाथों से पोल लिया है। आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। तो बेलन से किस तरह से बेलना है वो मैं आपको बताती हूँ। बेलन से हल्के हाथों में चारों साइड से बेलना है।
पर हमारे यहाँ कचौड़ियाँ हाथों से ही पोई जाती हैं, तभी उसका स्वाद आता है। आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। आपको हाथों से पोते ना बने तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं, पर हल्के हाथों से बेलिएगा, दबाकर मत बेलिएगा, नहीं तो हमारी जो पिट्ठी है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने आटा लेके रोटी से छोटी लोई ले ली है और उसमें सूखा परथन लगा के कटोरी नुमा शेप बना देंगे। आप चाहें तो सूखे परथन को स्क्रिप भी कर सकते हैं, हाथों में हल्का तेल लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है दाल की पिट्ठी और उस पिट्ठी को अच्छे से भर के चारों साइड से हम पैक कर देंगे। पिट्ठी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जितनी पिट्ठी आपको पसंद हो। बहुत से लोग इस पिट्ठी को भून कर बनाते हैं, पर हमारे यहाँ गांव में ये दालें की पिट्ठी भून कर नहीं बनाई जाती। इसे भरने के बाद चारों साइड से पैक करके हथेली की सहायता से हमने इसको चारों साइड बढ़िया बराबर पो लिया। तो आपको क्या है, ये कचौड़ियाँ थोड़ी छोटी बड़ी लग रही है, ये पोने के साइज के ऊपर रहती है। जो हाथों से पोई गई हैं वो थोड़ी छोटी होती है, जो बेली जाती है वो थोड़ी बड़ी हैं। तो इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल हमारा बहुत अधिक गर्म हो गया, देखिए हमारी कचौड़ियाँ सिक गई। तो अब गैस की फ्लेम को क्या करूँगी, बंद कर दूँगी। तेल के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दूँगी। तेल का टेम्परेचर इसलिए कम करना ज़रूरी है, जिससे हमारी क्या है, जो अंदर दाल है वो पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह थोड़ा देर तेल का टेम्परेचर कम होने के बाद मैंने दूसरी कचौड़ी डाली और उसको भी मैंने सेंक लिया है, और वो भी गैस की फ्लेम को बंद किए हुए। तेल का टेम्परेचर जब हल्का गिर जाएगा तभी मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और गैस की फ्लेम मैं मीडियम कर दूँगी, हाई बिल्कुल नहीं रखूँगी, नहीं तो दाल कच्ची रह जाएगी और आपका पेट भी दर्द हो सकता है। हमारे यहाँ ये सारी कचौड़ियाँ क्या एकदम कड़ाहा में बनती हैं और एक साथ 20 कचौड़ियाँ डलती हैं और सिकती हैं, पर उसमें भी आंच थोड़ी कम कर दी जाती है, जिससे दाल भी अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से सारी कचौड़ियों को हम सेक लेंगे और गैस की फ्लेम मैंने ऑन करके मीडियम कर दी है। ये कचौड़ियाँ हमारे यहाँ होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नागपंचमी या कोई भी त्यौहार हो, दशहरा हो, सब में बनाई जाती हैं। और घर में जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, पूजा होता है, भंडारा होता है, तो भी ये कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी खस्ता हमारी पिट्ठी वाली दल भरी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इधर मैंने आलू की सब्जी बंद कर दी थी, जिसको मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि थोड़ा ठंडा होने पे ये कितनी गाढ़ी हो गई है। उसके बाद मैंने एक पिट्ठी वाली कचौड़ी दिखाई है, देखिए कितनी क्रिस्पी खस्ता बनी है और अंदर तक दाल की पिट्ठी भरी हुई है। ये कचौड़ियाँ हमारे यहाँ शादी ब्याह सब में बनाई जाती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आपको ये दल भरी पिट्ठी वाली दाल की कचौड़ी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हम गांव में जनरली क्या चलते हैं, दोना पत्तल चलते हैं, तो मैंने इस पिट्ठी वाली दल पूड़ी को, आलू की सब्जी को इस तरह से दोने में निकाल के सर्व किया है, क्योंकि हम लोग बचपन में इसी तरह से लेके हाथों में खा लिया करते थे, बहुत स्वादिष्ट लगती थी और थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको खाते थे। और देखिए कितनी क्रिस्पी खस्ता एकदम लाल लाल फूली फूली हमारी ये दल भरी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये पिट्ठी वाली दल भरी कचौड़ी की रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी या कितनी पसंद आई। धन्यवाद।